ये एवरेज पर आधारित प्रश्न आज पार्ट 9 है। इसको आज जो क्वेश्चन आप लोग को बताया जाएगा उसमें है एक चला जाता है और एक आ जाता है और कमी हो जाता है और अधिक हो जाता है, तब क्या करेंगे वो देखना है आपको। अब देखिए क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है, 12 पार्सलों का औसत भार 1.8 किलो है। एक नए पार्सल को सम्मिलित करने से औसत भार में 50 ग्राम की कमी हो जाती है, तो नए पार्सल का भार क्या है। अब देखिए नए पार्सल का भार क्या है। अब देखिए अब क्या करना है, क्या 50 जो 12 पार्सल का औसत कितना है 1.8 है, तो 1.8 आप लिख लीजिए। 1.8 कितना है, ये केजी में है, केजी प्लस उसके बाद देखिए क्या कहता है, नए पार्सल को सम्मिलित कर लिया जाता है। तो कितना पार्सल पहले है, पहले 12 गो, एक और चलाया तो कितना होगा 13 गो, तो 12 लिखिए प्लस 1, जिससे जितना एक जोड़े हैं उससे एक भाग दीजिए। उसके बाद करना है क्या, जो नया आया है उसको हम जोड़े हैं, एक से जिसको जोड़े उससे भाग दिए हैं। अब देखिए कितना ग्राम बढ़ जाता है, कितना ग्राम कमी हो जाता है, 50 ग्राम कमी हो जाता है। 50 ग्राम कमी हो जाता है तो माइनस लिख दिए, कमी हुआ। अब देखिए करना है क्या, 1.8 केजी प्लस 12, एक 13 हुआ, 13 में 1 से भाग दीजिएगा, कितना बचेगा 12 में 13 में 1 से भाग 13 बचेगा, 13 लिखिए। उसके बाद देखिए माइनस ग्राम है, ग्राम क्या चीज़ में, केजी में है, तो हम केजी में कन्वर्ट करेंगे। तो 50 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से गुना करना पड़ता है, भाग देना पड़ता है, 1000 से भाग देना पड़ता है, क्योंकि ग्राम में है, हम केजी में लाएंगे तो 1000 से भाग देंगे। अब देखिए 1.8 केजी प्लस 13, उसके बाद देखिए काटिए 0 0 ख़त्म। अब 5 को 100 में काटिए तो देखिए 5 दूना 10, 1 0 बचल है, 1/20 हुआ, तो 1/20 निकल कर चल आया है। ये जो हमको निकल कर आया है 1/20 क्या चीज़ में आया, ये केजी में आया है। क्या चीज़ में, केजी में आया है, केजी में आया है। अब देखिए करना क्या है, 1.8 केजी प्लस 13 को अगर माइनस से गुना कीजिएगा तब देखिए हम माइनस चलाएगा, माइनस आएगा, उसको 13 1 से गुना कीजिए 13, उसके बाद 20 केजी आ गया है, क्योंकि प्लस है, माइनस में गुना होगा तो माइनस आ जाएगा, उसके बाद गुना करिएगा 13 और उसके बाद 1/20 से 13/20 आ जाएगा। अब देखिए करना क्या है, 1.8 केजी माइनस 13 में 20 से भाग दीजिए, 13 में 20 से भाग दीजिए, 13 में 20 से भाग देने पर तो नहीं कटेगा, 0 देंगे, 0.0 उसका 20 50 100 6 120 आता है 6 बार में, उससे बचेगा कि 10, अब फिर 20 बचे 100, तो 0.65 हुआ, 0.65 केजी निकल कर आया है। अब देखिए घटाइए 1.8 केजी में से 0.65 केजी को घटाइए। अब घटाने कैसे घटाना, जैसे 1.8 है, 1.8 है, इसका मतलब 8 के आगे 0 1 रहता है, एक 0 छुपा रहता है, इसलिए करना है क्या 1.80 केजी, क्योंकि 0 छुपा होता है। उसके बाद यहाँ क्या है 0.65 केजी। अब घटाइए, 0 में से 5 जाएगा तो नहीं जाएगा, इससे पता लगे 10 10 में से 5 5, 7 में से 6 1, उसके बाद 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा, तो बचेगा क्या 1.15 केजी आंसर निकल कर आपको चल आएगा। आपका आंसर निकल कर 1.15 केजी निकल कर चल आएगा। समझ गए हैं, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, 24 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत भार 35 केजी है। यदि शिक्षक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए, शिक्षक का जो भार है उसको भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत 400 ग्राम बढ़ जाता है। तो शिक्षक का भार क्या होगा, शिक्षक का भार क्या है, तब देखिए क्या कहता है। अब देखिए 24 विद्यार्थी एक कक्षा में औसत कितना है 35 है, 35 केजी है, तो 35 केजी आप लिखिए, 35
केजी। ठीक है, उसके बाद देखिए कितना है, 24 विद्यार्थी है। कितना, 24 विद्यार्थी। तो उस कहता है यदि शिक्षक का भार भी सम्मिलित किया जाए, शिक्षक का भार भी सम्मिलित किया, तो शिक्षक का भार सम्मिलित करेंगे तो शिक्षक आएगा तभी तो हम भार सम्मिलित करेंगे। तो शिक्षक पहले कितना था, 24 था, पहले 24 था। और उसके बाद शिक्षक कहता है यदि शिक्षक का भार सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार 400 ग्राम बढ़ जाता है, 400 ग्राम बढ़ जाता है। तो एक शिक्षक आएगा तो कितना पहले था, पहले था 24, पहले था 24, एक बढ़ गया, शिक्षक आया, एक से भाग देंगे। उसके बाद देखिए करना कितना ग्राम बढ़ गया, तो 400 ग्राम बढ़ा, प्लस 400 ग्राम। अब देखिए करना क्या है, तो देखिए 35 केजी प्लस 24 एक 25, 25 में एक से भाग देंगे 25 बचेगा, तो 25 लिखिए। उसके बाद देखिए 400 ग्राम है, ग्राम को आप केजी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए 400 1000 से भाग देना पड़ता है, तब केजी में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए 35 केजी प्लस 25 और काटिए इसको, 2 0 2 0 खत्म, 5 दूना 10 होता है, 2 दूना 4 होता है, तो प्लस 2/5 केजी आपको निकल जाएगा। अब देखिए तो 35 केजी प्लस 25 को 2 से गुना कीजिएगा, 50, नीचे 12 होगा। उसके बाद देखिए केजी निकल गया। अब देखिए 35 केजी प्लस 50 में 5 से भाग दीजिएगा, 10 आएगा, 5 एकम 5 1 1 0 10 केजी निकल कर चला। 35 केजी और 10 केजी 45 केजी आपका आंसर निकल कर चल आया। कितना निकल गया, 45 केजी आपका आंसर निकल कर चल आया। इस टाइप से देखिए क्वेश्चन बना रहे हैं, इस कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, इसी टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे क्वेश्चन बोले उस टाइप से आप क्वेश्चन कीजिए। क्या बोला है क्वेश्चन, जितना विद्यार्थी औसत शिक्षक भार सम्मिलित कर लिया जाए, तो शिक्षक को भार सम्मिलित करेंगे, शिक्षक आएगा तभी तो हम उसको भार सम्मिलित करेंगे। तो शिक्षक आया, शिक्षक को ऐड किए, इस टाइप से क्वेश्चन आप बना सकते हैं। चलिए आगे देखिए। देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी है, 50 किंगा भार वाले एक विद्यार्थी चला जाता है, 50 केजी वाला विद्यार्थी चला जाता है, तो उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी आ जाता है, तो जिससे कक्षा का औसत भार 1/2 केजी बढ़ जाता है, तो नए विद्यार्थी का भार क्या होगा। अब देखिए 50 केजी का भार का एक विद्यार्थी चला जाता है, उसके स्थान पर एक विद्यार्थी चलाता है, तो आएगा तो 85 केजी का उससे तनी अधिक होगा या उतना ही होगा, उससे अधिक होगा। तो अधिक जब होगा कितना केजी का, 50 केजी का, तो 50 केजी है उसको आप लिखिए। उसके बाद देखिए कितना स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट कितना है, 50, तो टोटल स्टूडेंट 50 है। कितना से बढ़ गया, तो 1/2 केजी से बढ़ गया, तो 1/2 केजी से बढ़ गया। अब देखिए करिए कि 50 केजी का स्टूडेंट गया, एक स्टूडेंट और आ गया उसके स्थान पर, तो स्थान पर आएगा, उसके स्थान पर 85 केजी का रहेगा या कम रहेगा या उससे ज़्यादा ही रहेगा। 50 केजी का आया है तो 50 केजी का हमको आ गया। अब देखिए करना क्या है, 50 केजी प्लस, अब देखिए 50 को 1/2 से गुना करना है, तब क्या करेंगे, तो 50/2 केजी। उसके बाद देखिए 50 केजी प्लस 50 में 2 से भाग दीजिएगा, 25 केजी। उसके बाद दोनों को जोड़िए, 75 केजी आपका आंसर निकल कर चल आएगा। आपका आंसर 75 निकल कर 75 केजी चल आया। जैसे कि क्वेश्चन में जिस टाइप से क्वेश्चन आप बोले उस टाइप से आप क्वेश्चन को डील कीजिए। जैसे ही क्वेश्चन 50 किलो का भार का एक विद्यार्थी चला जाता है, उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी आ जाता है,
तो नया विद्यार्थी आता है, एक जाता है तो एक नया आ जाता है, बता बराबर ही बात है। इसलिए टोटल स्टूडेंट कितना है, टोटल 50 है। पहले केजी के लीजिए, उसके बाद देखिए कितना स्टूडेंट है, कितना स्टूडेंट है 50, एक गया तो एक आया, तो उतना ही स्टूडेंट रहेगा, ठीक है। 75 केजी आंसर निकाल कर आपको चलाएगा। चलिए आगे देखिए, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, यदि एक कक्षा से 30 किंगा 30 केजी भार का छात्र चला जाए और उस एक नया छात्र आ जाए तो कक्षा में 20 छात्रों का औसत भार 0.75 किंगा है, केजी है, अधिक हो जाएगा। तदनुसार नया छात्र का भार किंगा में बताए, केजी में बताए। तो देखिए एक कक्षा में 30 केजी का भार का एक छात्र जो है चला जाए, उसके स्थान पर एक नया छात्र आ जाए, तो नया छात्र आएगा तो 30 केजी आपको लिख लेना है, 30 केजी लिख लेना है। अब देखिए 30 केजी लिखने के बाद क्या करना है, एक नया छात्र आया, कि नया छात्र आ जाए तो 30 केजी का छात्र गया, एक नया छात्र आया, तो हम उतना ही लिखेंगे 30 केजी। उसके बाद देखिए कक्षा में 20 छात्र है, कक्षा में कितना छात्र है 20, तो 20 छात्र लिखिए, 20 छात्र। उसके बाद कहता है 20 छात्र का औसत 0.75 केजी है, अधिक हो जाता है 0.75, तो देखिए कितना हो जाता है 0.75 केजी, 0.75 केजी अधिक हो जाए तो तद अनुसार नए छात्र का भार केजी में बताइए, नए छात्र का भार केजी में बताइए। तो हमको देखिए केजी में है, अब देखिए करना क्या है, तो 30 केजी प्लस 20, उसके बाद देखिए प्लस 0.75 है तो 0.75 केजी। अब दशमलव हटाएंगे तो 20, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव का जितना अंक है तितना 0 नीचे हमको भाग में देना पड़ता है। दशमलव का 2 0 है, 2 अंक है, 2 अंक हम 0 बैठा दिए हैं। उसके बाद देखिए काटिए, 20 पच्चे 100, 15 पच्चे 75, 4 पच्चे 20 और 3 पच्चे 15, तो हो गया कितना 30 केजी प्लस 20, उसके बाद प्लस 3/4 केजी। अब देखिए 30 केजी प्लस, अब गुना कीजिए 20 को ये टोटल से गुना कीजिए तो हो जाएगा 60/4 केजी, 60/4 केजी। अब देखिए करना क्या है, 30 केजी प्लस भाग दीजिए आप, तो कटेगा 4 एकम 4, 4 पच्चे 20, 15 बार में कट गया तो 15 केजी आप लिख लीजिए। उसके बाद देखिए 30 केजी और 15 केजी कितना हुआ 45 केजी, तो 45 केजी आपका आंसर निकल कर चल आएगा, आपका आंसर निकल कर 45 केजी आ जाएगा। यहाँ तक आप समझ गए हैं। क्वेश्चन में जिस टाइप से क्वेश्चन का आप बोले उस टाइप से क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। अगर आप पार्ट 1 से वीडियो आप एवरेज का नहीं देखें, पार्ट 1 से देखिए, आपको जो होगा क्वेश्चन, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि आप क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसलिए आप क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन को आप जब से भी क्वेश्चन आप देखें हैं, क्वेश्चन को आप देखते थे, क्वेश्चन आप कॉन्सेप्ट के साथ बनाइएगा। चलिए आगे क्वेश्चन क्या कहता है, 20 लड़कों के एक समूह का औसत भार 89.4 किंगा है, केजी है था, तथा बाद में यह पता चला कि लड़के के भार भूलवश 87 किंगा की बजाय 78 किंगा मापा गया था। अंत में शुद्ध भार क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन 87 किंगा था उसका, और उसके बाद 78 किंगा ही मापा गया, कितना कम है। अब देखिए क्वेश्चन में तो 20 लड़कों के समूह का औसत कितना है 89.4 केजी है, तो 89.4 केजी है, कितना है 89.4 केजी था। बाद में यह पता चला कि लड़के का भार भूलवश 87 केजी
था उसका, भूलवश उसके बजाय 78 kg मापा गया, भूलवश 78 kg मापा गया। तो 78 kg माप हमको लेना था 87 और ले लिए हम 78, कितना कम लिए, इसको घटा दीजिए, घटाइएगा आपको 10 10 17, 17 में से 8 गया 9, 7 में 7, तो 9 बचेगा, 9 बच जाएगा। तो प्लस 9, उसके बाद देखिए, उसके बाद करना है क्या, कितना टोटल कितना है, 20 लड़का है, तो 20 से भाग दीजिए, 20 से भाग दीजिए। जैसे कि भूलवश हमको 87 लेना था, 87 kg, मगर भूलवश हम ले लिए 78 kg, तो कितना कम लिए, 9 कम लिए, तो 9 हम ऊपर लिखे। टोटल कितना है, टोटल 20 लड़का है, टोटल 20 लड़का है। अब देखिए 89.4 kg प्लस 9 में 20 से भाग दीजिए, 9 में 20 से भाग दीजिए तो नहीं कटेगा, 9 वाले में तो 0 बैठाएंगे, 0.4 वाली में 80 बचा 10, फिर 0 बैठाएंगे, 20 25 100, तो 0.45 होता है, 0.45। इस दोनों को हमको जोड़ना, कैसे जोड़ेंगे, 89.4 kg है प्लस 0.45 है, इसको कैसे जोड़ेंगे उसको देखिए। तो इस दोनों को ऐड करेंगे, कैसे होगा, 89.4 kg प्लस, उसके बाद देखिए 4 kg है, तो इसमें 4 अंत में 0 छुपा होता है, 0 छुपा होता है, 0 लिखिए। उसके बाद देखिए 0.45, अब दोनों को जोड़िए, 0 5 जोड़ेंगे 5, 4 4 जोड़ेंगे 8, 9 0 जोड़ेंगे 9, 8 जोड़ेंगे 8, तो आपका आंसर जो है 89.85 आंसर निकल कर आपको चलाएगा, क्योंकि इसको दोनों को हमको जोड़े हैं, इस दोनों को जोड़े हैं, जोड़ने पर आपको आंसर निकल कर 89.85 आंसर निकल कर आपको चलाएगा। चलिए एक क्वेश्चन आप देखिए, गेंदबाज पर आधारित प्रश्न। आपको गेंदबाज का प्रश्न जो है आपको पार्ट 8 में करा चुके हैं, उस अगर वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो गेंदबाज का क्वेश्चन उस वीडियो में देखिए। अगर आप क्वेश्चन बना लेते हैं तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं, इतना इजी से बताएं, इतना इजी से कि आपको छूटेगा क्वेश्चन। इसलिए आप वीडियो 8 को देखिए, उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन देखिए इसमें क्या कहता है। अब देखिए कहता है, एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ी का औसत आयु 28 वर्ष है, 28 वर्ष है। इसमें से 3 खिलाड़ी के 3 समूह का औसत आयु 25 वर्ष, 25, 28, 30 वर्ष है। इस समूह के कप्तान एवं सबसे छोटा खिलाड़ी शामिल नहीं है। तो कहता है कप्तान की आयु 11 वर्ष अधिक है, कप्तान की आयु 11 वर्ष अधिक है, तो सबसे छोटा खिलाड़ी से कप्तान की आयु कितनी है। अब देखिए, तो कहता है एक क्रिकेट टीम खिलाड़ी, तो सबसे छोटा खिलाड़ी, तो सबसे छोटा खिलाड़ी, सबसे छोटा खिलाड़ी को एक्स मानिए, और कप्तान की आयु कितना है, 11 अधिक है, 11 अधिक है, तो x + 11। अब देखिए ये दोनों को जोड़िए, तो x + 11। अब देखिए करना क्या, उसका औसत कितना दिया हुआ है, औसत है 11 खिलाड़ी का औसत 28 है, 11 खिलाड़ी का औसत 28 है। तो पहले औसत को आप लिख लीजिए, 11 खिलाड़ी का औसत 28 हो, 28 को 11 से गुना कीजिए, तो 8 2 8 2, तो हो जाएगा बाकी एक 308, 308 आपको निकल कर चलाएगा, 308। क्योंकि औसत निकालने के लिए जितना कर रहा था उतना गुना करना पड़ता, जितना है 11 खिलाड़ी का औसत 28 गुना किए हैं। अब देखिए कहता 3 खिलाड़ी के 3 समूह है, उसका औसत आयु 25, 28, 30 वर्ष, 3 खिलाड़ी, तीनों में 3 से गुना होगा, और सबको जोड़कर इस टाइप से यहाँ लिख देंगे, x + 11 उसका प्लस जितना होगा टोटल वहाँ यहाँ लिख देंगे। अब देखिए कैसे लिखेंगे, तो करा 3 है, 3 समूह है, 3 गो है खिलाड़ी, 3 समूह है, तब करेंगे जैसे 3 है, 3 से गुना करेंगे कितना 25 को, प्लस फिर 3 से गुना करेंगे 28 को, फिर देखिए प्लस 3 को गुना करेंगे 30 से। अब देखिए जोड़िए, 25 ×
75 प्लस 28 तिया कितना होता है, 28 4 से 24 3 6 84। उसके बाद देखिए 90, 30 तिया 90। अब सबको जोड़ ले, 90 84 75 को जोड़िए, कितना होता है 6 6 5 4 9। उसके बाद 9 होता है, उसका 9 1 16 और 16 8 कितना होता है, 16 8 24, 16 8 कितना होता है 24। तो 249 हमको निकल गया। टोटल को जोड़ने पर 249, तो प्लस 249 यहाँ लिख दीजिए, 249 यहाँ हमको लिख देना है। अब देखिए करना क्या है, अब देखिए करना क्या है, तो सबको जोड़िए, x 2x हो जाएगा प्लस 11 या 249 कितना होगा, हो जाएगा 50 60 260 बराबर 308। उसके बाद देखिए 2x, अब देखिए 308 जो है 308 लिखे, प्लस में 260 है, हो जाएगा माइनस में, तो 260 माइनस में। अब 2x बराबर घटेगा कितना बचेगा 48, तो x बराबर 48 में 2 से भाग देंगे 24, तो x बराबर हमको 24 निकल कर चल आया। x बराबर कितना निकला 24। अब देखिए करना क्या है, क्या क्वेश्चन पूछा है। अब देखिए क्वेश्चन में कहा है सबसे छोटा खिलाड़ी से तो कप्तान की आयु कितनी, कप्तान की आयु पूछा है। तो कप्तान की आयु, अब देखिए कप्तान की आयु कैसे निकालें। कप्तान की आयु कितना है x + 11, तो x का मान कितना निकला 24, 24 लिखिए। उसके बाद 11 जोड़िए, अब देखिए जोड़िए कितना होता है 35, आपको 35 आंसर आपका निकल कर चलाएगा, आपको आंसर 35 निकल जाए। कप्तान की आयु 35 है, इसलिए कप्तान का 35 वर्ष निकल कर चलाया। इस टाइप से क्वेश्चन को आपको बनाना है, इसीलिए पार्ट 8 में आपको इस टाइप क्वेश्चन बता चुके हैं। पार्ट 1 गेंदबाज पर आधारित प्रश्न बता चुके, उसको देखिए ध्यान से।